ठीक है बच्चों। सो वी हैड जस्ट स्टार्टेड वेक्टर प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया था। एक बार बस उसको रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। बच्चों, दिस इज डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। अब कहा था मैंने कि ये क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, तो रिजल्ट प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एन कैप, है ना। थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नोटबुक में लिखना है बच्चों, थीटा इज एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन A and B। व्हाट इज एन कैप बच्चों, ये यूनिट वेक्टर तो है ही, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू between A and B vector. both A and B. In fact, perpendicular to plane made by the two vector, बच्चों साथ साथ लिखना है, two vector A and B। ओके बच्चों, यस सर, यस और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था बच्चों। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मोस्टली हम लोग फोकस किए थे कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, दिस इज A, दिस इज B, है ना। और इसको एक्सटेंड कर देता हूं बच्चों, इसको लेकर के पैरेललोग्राम बना लिया, एडजेसेंट साइड लेकर के, दिस एंगल इज थीटा। थोड़ा कलरफुल ड्रॉ कर देता हूं यार। ये बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड है B, तो ये हो जाता है B साइन थीटा। जो बच्चे कल लास्ट लेक्चर में, कुछ तो बच्चे तो होते हैं स्पेशल गेस्ट होते हैं ना, वो निकल जाते हैं थोड़ा पहले। आज देखो फिर 47 ही हो गया बच्चों, 46 बच्चे हैं। सो ए बी साइन थीटा, बिकॉज एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये ए इंटू बी साइन थीटा। बच्चों ये हो गया ए बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, Area parallelogram. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक, यहां तक हमने लास्ट क्लास में बताया था, यहीं तक बताया था ना। यस सर, यस सर। अब बच्चों में थोड़ा सा ना वीडियो ऑन करके ना, क्योंकि मुझे डायरेक्शंस दिखाना है। एन कैप का जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन दैट विल बी गिवन बाय, लिख लेना, राइट हैंड कर्ल रूल, या राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वी विल एक्सप्लेन। मैं बोर्ड पे बता रहा हूं बच्चों। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं। बच्चों देखना, एक वेक्टर है ए, बच्चों ये है वेक्टर बी। सर थोड़ा सर ऊपर बी का वेक्टर नहीं दिखा रहा। ठीक है, अभी दिख गया। यस सर, और ये है एंगल बच्चों थीटा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे दिखेगा वो देखो, बता रहा हूं। पहला जो वेक्टर है बच्चों, उसके तरफ अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच योर फिंगर अलोंग फर्स्ट एंड देन कर्ल अलोंग टुवर्ड्स बी, सेकंड वेक्टर, ऐसे।
तो ये थंब का जो डायरेक्शन है बच्चों ये बताएगा एन कैप। तो देखो ये बोर्ड के प्लेन में है दोनों, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों ये वेक्टर, ऐसा हो जाएगा एन कैप वेक्टर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख लिया ए बी साइन थीटा और एन कैप। अगर कोई कहेगा कि सर बताओ बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा cos बी theta। ए साइन थीटा और एन कैप का जगह कोई एन डैश कैप लिख देता हूं, लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? इज इट एन कैप? तो मैं फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग स्ट्रेच किया, देखो बी के लॉन्ग, और सेकंड की तरफ कर्ल करते हैं। क्या ऐसे कर पाएंगे कर्ल बच्चों? नहीं हो पा रहा। No, sir. तो No, ऐसे sir। कर लिया बी क्रॉस ए, तो किधर गया ये? Downward. टू द प्लेन। डाउनवर्ड हाँ, तो इसको अगर इधर को एन कैप लिखा बच्चों, तो इनटू द प्लेन को क्या लिखूंगा? माइनस एन, इनवर्स Yes, एन sir. माइनस एन Minus कैप। अब बताना बच्चों कि ये Yes. मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम है क्या? No, sir. No, sir। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्या? No, sir। इक्वल है क्या? No, sir. No, sir। Not equal. Not equal. नहीं No, है sir। इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, सो वी कैन राइट दिस। क्लियर? Yes, sir. सर मॉड लगेगा ना? नहीं सर माइनस इस बोर्ड पे क्लियर माइनस। नहीं दिख रहा है इतना, ये उसमें सर शिवानंद माइनस साइन लगा दिया ना, माइनस है ना, अपोजिट है ना। यस सर, पर क्लियर नहीं दिख रहा है सर इस बोर्ड पर इतना। बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है अभी मैं बता देता हूँ उसको भी, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। सो बच्चों राइट हैंड कर्ल रूल मैंने अभी वीडियो में समझाया, मतलब इधर दिखा के समझाया, तो क्लियर हुआ? यस सर। अगर हमारा यस सर। ए वेक्टर इधर था और दूसरा वेक्टर बी इधर था, एंगल थीटा है बच्चों, तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए की तरफ फिंगर स्ट्रेच करना, ए की तरफ फिंगर स्ट्रेच करना और बी की तरफ कर्ल करना है, तो थंब का जो डायरेक्शन जाएगा बच्चों किधर जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा जाएगा। कर्ल करके देखो, इधर आ रहा है, इधर है ना, आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन अगर कोई कहेगा सर मुझे ना बी क्रॉस ए करना है, तो बी की तरफ फिंगर स्ट्रेच करेगा और इधर कर्ल करेगा, तो इस केस में किधर जाएगा थंब का डायरेक्शन? बी क्रॉस ए टू द प्लेन। तो हमने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होगा, क्या होगा? माइनस बी क्रॉस होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चों। बच्चों डॉट प्रोडक्ट आसान था। अच्छा मैंने तो ये बताया नहीं किसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसको डिनोट करते हैं किससे? क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको ना फेमसली हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। है ये वेक्टर प्रोडक्ट, पर ज्यादातर यूज किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। So next is अगर कोई पूछा जाए बच्चों कि व्हाट इज ए क्रॉस ए, क्या लिखें बच्चों? जीरो लिखें या नल वेक्टर लिखें बच्चों? क्या लिखें? Zero, sir. Zero. या जीरो वेक्टर? Sin 1 it is 0. Zero. जीरो होगा, लेकिन बच्चों इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए इसको कहा जाए तो इसको बोलते हैं नल वेक्टर। ए क्रॉस ए क्या बोलेंगे? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, है ना। क्लियर? Yes, sir.
यस सर Yes, sir. तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। बच्चों यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यूनिट वेक्टर का। इसको लेते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, इसको लिए वाई एक्सिस और इसको लेते हैं जेड एक्सिस। और हमने बताया ना जेड एक्सिस कैसा है, ये प्लेन में या प्लेन के परपेंडिकुलर है? Plane के परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों, लेकिन हमारे पास इस प्लेन में ही ड्रॉ करने का ऑप्शन है, बाहर कैसे ड्रॉ करें 3D में। तो बच्चों ये 3 यूनिट वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर अब मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? के कैप। ठीक है। तो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप तो 1 ए का मैग्नीट्यूड इनटू, ये अलजेब्रा वाला इनटू है, 1 बी का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट इज साइन, साइन 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इनटू ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा दोनों के परपेंडिकुलर। तो कैसे डायरेक्शन लेंगे? आई की तरफ कर्ल, हाथ फिंगर को रखो, जे की तरफ कर्ल करो, इधर आ रहा है बच्चों, आ रहा है इधर, दिख रहा है तुम्हें? Yes, कौन sir. सा है, के कैप या माइनस के कैप? ये इक्वल है सर ठीक है। और ये 1 1 1 ये तो अलजेब्रा वाला ये है, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे कितना हो गया? ठीक है। अब समझो बच्चों, तुमने ये 2 वेक्टर तो अपने मन से ले लिया, इसको आई ले लिया, इसको जे कैप ले लिया, है ना। तीसरा परपेंडिकुलर तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे और अंदर भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन तुम्हें जे कैप ना यही लेना पड़ेगा, ये कन्वेंशन है, पॉजिटिव जेड एक्सिस यही लेना पड़ेगा। मतलब ये इस रूल से ही फॉलो होना चाहिए। तो 2 एक्सिस तुम अपने मन से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। कोई कहेगा कि मुझे ना इसको लेना है एक्स और इसको लेना है वाई, है ना, तो जेड एक्सिस किधर लो बच्चों? इनसाइड। इधर लेना पड़ेगा जेड एक्सिस, इधर। आई आई क्रॉस जे के नीचे आ रहा है, नीचे जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना पड़ेगा। मतलब इसको इसी कोड के अंदर जाएगा ना। सो यू आर फ्री टू चूज 2 एक्सिस, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस में किसी को x मान लो, किसी को y मान लो, लेकिन तीसरा जो लेवल लोगे ना वो इस राइट हैंड कर्ल रूल को फॉलो करने वाला होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अभी Yes, जब भी sir. बनाए तो देखो ऐसे ही Yes, बनाया sir. रहता है ना, यही डायग्राम बनाया रहता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। सर अगर j इंटू आई हुआ तो माइनस के हो जाएगा। अभी बताते हैं ना, हाँ यस एकदम सही, जे इंटू आई जो हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। बच्चों अभी यहां से ही देखना, क्या तुम लोग बता सकते हो जे क्रॉस के? सारे बच्चे अपने देखना है, जे की तरफ करो और के आउट ऑफ द प्लेन, के किधर हो जाएगा? आई कैप माइनस आई आई कैप नहीं, जे I क्रॉस cap. के देखो आई हो रहा होगा, माइनस आई नहीं हो रहा। पॉजिटिव आई कैप कैप हो रहा है सर, आई कैप। फिर देखो के करो, के की तरफ, के क्रॉस आई, J cap. सारे बच्चे पॉजिटिव अपना जे हाथ घुमाएंगे, लिखेंगे पॉजिटिव के जे क्रॉस कैप आई, J cap. जे कैप आ रहा होगा बच्चों। देखो के बाहर है और आई इधर है तो ऊपर जा रहा होगा, के क्रॉस आई जे कैप। आई बात समझ में? Yes, sir. लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा? करो जे, अब देखो खुद से करना नेगेटिव पड़ेगा जेड बच्चों, जे क्रॉस आई तो नेगेटिव जे माइनस कैप क्यों हो रहा होगा? सिमिलरली के क्रॉस जे, Minus I. माइनस आई कैप। माइनस आई के क्रॉस जे, के ऐसे जे ऊपर और इधर आ जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। और आई क्रॉस के अगर करना है, Minus J cap. आई क्रॉस Minus J के तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा।
लेकिन ये हाथ घुमा के देखना पड़ेगा तभी ये बता पाओगे। याद रखने में तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। खाली एक्स वाई जेड ये पता होना चाहिए कैसा है, कैसा लेना है। लेकिन बच्चों ये याद रखना बड़ा कन्वीनियंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ना शॉर्टकट कोशिश करता हूँ समझाने का। क्या करो, ये तीनों ना ऐसे डाल दो, आई कैप, एक सर्कल पे एरो बना दो, जे कैप और के कैप। एंटी क्लॉकवाइज में इसको ऐसे पुट कर दो, एरो भी डाल दो एंटी क्लॉकवाइज में। समझ में आ रहा है? घड़ी के उल्टा डायरेक्शन, आई जे के पुट कर दे। ये डायग्राम तो याद रहेगा, क्योंकि एरो एंटी क्लॉकवाइज में पुट किया और ऐसे अगर जा रहे हो ऐसे, तो आई क्रॉस जे, आई जे के, ऐसे आई क्रॉस जे बच्चों थर्ड वन हो जाएगा के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा थर्ड वन, आई के क्रॉस आई। देखो किस सेंस में जा रहे हैं, एंटी ठीक है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा जी। कहोगे सर अगर उल्टा गए तो, अगर ऐसा गए तो क्या होगा? कोई कहेगा मुझे कि सर अगर ऐसा गए तो, अगर उल्टा जाओगे बच्चों, जैसे जे क्रॉस आई करोगे नेगेटिव तो माइनस के, के तीसरा होगा विथ माइनस। आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के ऐसे जा रहे हैं माइनस जे। तो ये फिगर ध्यान में रखो तो आराम से बता दूंगा। ओके, सो आई होप कि कुछ बच्चों को पता हो गया होगा। के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई बच्चों, सॉरी के क्रॉस जे की बात कर रहा हूँ, के क्रॉस जे माइनस आई। सो ये लिख लेना बच्चों, ये एरो दिखा देना। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। यस सर। एक मिनट सर। सर थोड़ा ऊपर लो ना स्लाइड। ठीक है ले रहा हूँ। ले लिया बच्चों ऊपर। मुझे आगे बढ़े? यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो। यस तो सर। अच्छा बच्चों, तुम्हारा अभी एक चीज और बताता हूँ कि आगे टाइम से लॉगिन कैसे करना वो बता रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम से ना, अब तुम्हें एक रोल नंबर तो तुम्हारा है ही सबका, एक सीरियल नंबर सबको मिलेगा, जिसे जिसका नाम सपोज ए से स्टार्ट हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग मुझे देखना है। जैसे सपोज अभिजीत गायकवाड़ है, फिर आदित्य जोशी है ना। सो आई विल गिव सीरियल नंबर 1, अभिजीत को 2 मिल जाएगा, सॉरी अभिजीत को 1, आदित्य जोशी को 2, आदित्य महाले को 3, आदित्य वी पाटिल को 4। यू विल गेट ए सीरियल नंबर। ओके, तो तुम्हें यस सर। जब लॉगिन करोगे ना तो तुम्हारा नाम लिखना है, जैसे 1 फिर गैप
फिर लिखेगा अभिजीत जो नाम है, फिर सीरियल नंबर, फिर योर नेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो हमें बच्चों क्या पता चलेगा करो सर क्यों कर रहे हो ये। हमें क्या अटेंडेंस में बड़ा दिक्कत होता है, कभी आता है कि ये बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं बच्चा, मुझे भी नहीं पता चलता है। तो मैं एक नजर देखूंगा 1 2 3 4 5 6 8 सपोज मिसिंग है, अच्छा 8 वाला बच्चा कौन सा है तो पता चल जाता है। 10th मिसिंग है, 12th मिसिंग है ना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम से, और सिर्फ मेरे क्लास में नहीं, किन्हीं का भी लेक्चर होगा तो ज्वाइन विद दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। इज इट ओके? रोल नंबर कब मिलेगा? रोल नंबर सबको मिल गया है, अगर किसी को नहीं मिला है तो दीपक सर को मैसेज करो, मिल गया होगा रोल नंबर। सर सीरियल नंबर कब मिलेगा? सीरियल हाँ नंबर सर, बस वही आज serial आज number। आज मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे ही भेज दूंगा, ठीक है ना। सर उसके साथ वो फॉर्मेट भी भेज दीजिए। हाँ फॉर्मेट में तो कुछ है ही नहीं ना, जैसे मैंने कहा अभिजीत को मिला 1 है, सपोज अभिजीत का सपोज 1 आ रहा है, तो अभिजीत को 1 मिल गया रोल नंबर, मतलब ये सीरियल नंबर, तो 1, और फिर वो अपना नाम जो लिखता है सिर्फ 1 लगा देना है पहले। अब आदित्य पाटिल का सपोज 4th मिला है तो 4th, और फिर ऐसे अपना नाम आदित्य पाटिल। सर अंडरस्कोर डालना है कि नहीं? नहीं कुछ नहीं डालना, वो अंडरस्कोर डालना वो तो बड़ा लंबा होता है, जितना सिंपल सा हो उतना अच्छा। वी बिलीव इन सिंपलिसिटी। सर। ओके एंड एवरी, यस। जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं बच्चों वो हमारे लिए बनते हैं। वी आर नॉट मेड फॉर रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशंस आर मेड फॉर अस। इज इट क्लियर? लेकिन हमारे Yes, इंडिया sir. में क्या होता है, sir. लगता है कि रूल के लिए हम लोग बने हैं, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तो कोई भी रूल रेगुलेशन जो बनना है बनता है किस लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हम अच्छे से सिस्टम से सब कुछ चले उसके लिए बनता है। तो मेक इट सिंपल। लाइफ में भी आगे बच्चों कुछ भी चीज ऐसा हो, आगे बढ़ोगे, बहुत जगह पे तुम बड़े अच्छे पोस्ट पे जाओगे, तो यू विल हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे, मतलब बहुत जगह पे ऐसे लोग होते हैं जो रूल रेगुलेशन जो मन में आया बना दी, उसके पहले सोचे नहीं कि क्या करना चाहिए, लोगों को इससे तकलीफ होगा, कितना फायदा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। लॉकडाउन कर दिया गया, लॉकडाउन हुआ जरूरी है, बट उसके पीछे और भी चीजें तो होनी चाहिए ना, कि क्या हो, कितने लोग कितने परेशान हुए थे, उसको एक प्लान वे में करना चाहिए था, है ना। एक प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या परेशानी आएगी। तो बहुत जगह पे बहुत चीजें दिक्कत होती है। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। एनीवे लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, मनीषा ने कहा था, कभी भी अच्छे पोस्ट पे तुम लोग जाओगे, कोई भी रूल रेगुलेशंस बना रहे हो, कोई भी सिस्टम बना रहे हो, तो सिस्टम ये ध्यान देना कि दिस इज मेड फॉर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट मेड फॉर रूल्स। बात समझ में आई तुम लोगों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। और कभी ऐसा बने तो अपोज भी करना चाहिए। कोई रूल, कोई सरकार है चाहे कुछ है, तो ऐसा नहीं कि हमने सरकार बनाई, सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए नहीं है। To work for us, we are not working for them. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें बात कर लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक सवाल लेते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का। सपोज a इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस j कैप, और बच्चों एक वेक्टर है b इज इक्वल टू है j कैप माइनस 3k कैप, और मुझे निकालना है बच्चों a क्रॉस b। तो क्या करें, सिंपल सा 2i प्लस j। बच्चों ये ऑर्डर मेंटेन करना, a क्रॉस b है तो पहले a रखेंगे एंड देन b रखेंगे। कर लिया बच्चों, यहां भी Yes, हम sir. ओपन कर सकते हैं, बट ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन। तो बच्चों 2i को कल किसके साथ, पहले j के साथ, 2i कैप क्रॉस j कैप। फिर क्या करेंगे बच्चों, 2i को 3k कैप के साथ, तो 2 इंटू 3 को 6 लिख लें, माइनस 6 इंटू
क्या लिखूं, आई क्रॉस के या के क्रॉस आई? I cross K. आई क्रॉस के, बहुत बढ़िया। प्लस जे क्रॉस जे क्या लिखें? 1. जीरो 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 हो जाएगा। अरे वो तो बताना ही भूल गया था मैंने, ए क्रॉस ए बताया बट जे क्रॉस जे तो बताया नहीं। प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, -3 इंटू जे क्रॉस। बच्चों आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप। आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के याद करके बताओ। माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। माइनस जे Minus कैप, J ये cap. माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 जे कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे जीरो कैप, जीरो वेक्टर, प्लस जे क्रॉस के आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस, पहले से है, हो जाएगा बच्चों -3 आई कैप। सो ये आंसर हो गया बच्चों। आई कैप वाले को पहले अगर रख लें, -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया बच्चों ए क्रॉस बी। दैट मीन्स इफ A is given in terms of I, J, K, B is given in terms of I, J, K, we can find this. ये डॉट प्रोडक्ट से आसान है या टफ आंसर है? में भी वेक्टर ही मिलेगा ना? हाँ बोलो। सर हमने ए बी किया पर साइन थीटा तो नहीं किया। हाँ बच्चों वो करेंगे ना, वैसे करेंगे। अभी आई कैप जे कैप में है ना ये। यस सर। सर उसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करते इसलिए वो नहीं किया ना। हाँ क्या बोले, बताओ फिर से। सर उसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करते ये भी साइन थीटा और उसमें इसलिए वो हाँ नहीं वो किया। बताएंगे ए बी साइन थीटा, उससे साइन थीटा निकल जाएगा। पहले हम अगर आई कैप जे कैप में दिया हुआ तो वी कैन फाइंड इन दिस वे। अदरवाइज एक सपोज ऐसा रहता है कि ए का मैग्नीट्यूड है सपोज 5, बी का मैग्नीट्यूड है सपोज 3, है ना, ये एंगल सपोज है 30 डिग्री। तो मैं कहता ए क्रॉस बी क्या होगा, तो देखो ये ऐसे दिया हुआ एंगल दिया हुआ तो हम इसको लिख सकते थे, ए को लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू साइन 30 डिग्री और इसके परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर है इनका। ओके, यस सर। 7.5। बट अभी हम यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल तो पता नहीं है, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लिखना, तो वैसे नहीं, आई कैप जे कैप में दिया हुआ, सो वी कैन राइट, वी कैन सॉल्व इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस डॉट प्रोडक्ट भी जब देख Yes, रहे थे sir. बच्चों तो वहां भी हम लोगों ने ऐसे ही देखा था, ए डॉट भी डिफाइन किए थे, बट व्हेन इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, तो वहां भी हम लोगों ने ऐसे It will become 0. सो ए क्रॉस भी निकल गया। यस। बच्चों ये ध्यान देना कि यहाँ पे सिर्फ 2 था और यहाँ भी 2 था, तो कितने टर्म्स इधर आए थे, 1 2 3 4, 4 टर्म आए है ना। एक एक करके लिखना, आई क्रॉस जे क्या होता है ये ध्यान देना, जे क्रॉस के क्या होता है ये सब ध्यान देना। अगर 3 हो तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इट्स नॉट इजी कि वो 9 लिखो और एक आध जगह भी गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। होता ना गलती से जे क्रॉस ए को होता आई, गलती से लिख दिया -आई, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट कन्वीनियंट, ये ऐसे करके ओपन करके करें, ठीक है ना। हाँ ये जरूर है कि अगर सपोज एक वेक्टर दे दे c इज इक्वल टू जे प्लस के, है ना, और एक वेक्टर d दे दे i, पूछेगा c क्रॉस d, तो ये बड़ा टफ नहीं होगा। c क्रॉस d क्या हो जाएगा, j प्लस के और क्रॉस i। कैन यू फाइंड ये क्या होगा बच्चों?
आई जे क्रॉस आई ना पहले माइनस जीरो के प्लस के माइनस क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा? माइनस के माइनस के माइनस जे क्रॉस के आई कैप के कैप माइनस जे पॉजिटिव के माइनस जे के जे क्रॉस कैप आई जे जे कैप जे कैप कैप। तो आंसर ये हो जे गया कैप। बच्चों। इज इट क्लियर? तो Yes, बच्चों sir. ये छोटा है तो हम Yes, लोग ऐसे ही कर लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ज्यादा है ना तो एक दूसरा मेथड है टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड। और इसको समझना कि कैसे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड। तो सपोज a इज इक्वल टू है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चल रहा है। a इज इक्वल टू है a1 i कैप प्लस, कितने बच्चों ने पहले हमारी रिकॉर्डिंग देख लिया, सीख लिया? ये है कोई बच्चा? हाँ सर हाँ सर यस सर चलो, इसके लिए तो पढ़ा जिसने था सीख लिया होगा उसको तो सब रिवाइज हो रहा होगा, है ना, आराम से सब समझ में आ रहा होगा। यस सर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और बच्चों मुझे a क्रॉस b निकालना है। सो क्या करते हैं बच्चों, एक ना पैटर्न बनाते हैं, इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा सबसे पहले क्या करो, आई कैप लिख लो, 3 कॉलम बनाते हैं पहले, आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर ए क्रॉस बी है तो एक इसके कॉफिशिएंट्स को लिखते हैं, आई का कॉफिशिएंट a1, जे का कॉफिशिएंट a2 और के का कॉफिशिएंट a3। अब बच्चों नेक्स्ट क्या लिखूंगा वो तो तुम्हें पता चल गया होगा। b1 b2 b3। बच्चों बना लो ये डायग्राम। बच्चों a क्रॉस b जो है ना ये हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर सर ये क्या लिख देगी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ही, जल्दी से ड्रॉ करो, तब तक मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉ कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर ठीक है। यस सर अब बच्चों देखना इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ये क्या है सर, ये लिख दिया, इसको कैसे ओपन करेंगे, व्हाट इज दिस? सबसे पहले क्या करो, इसको लिखो आई कैप, और इसके लिखने के बाद जिस रो में है ये और जिस कॉलम में उसको नेग्लेक्ट कर दो, मतलब इसको छोड़ दो और इसको जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। बचा कौन सा? ये है ना।
तो क्या करो, दिस A2B3 माइनस B2A3। है ना बच्चों? फिर क्या करेंगे, अब I के बाद क्या लेना है, J। बच्चों एक बार अभी I प्लस I लिया है, तो अब क्या करते हैं, माइनस J लेते हैं, एक प्लस फिर माइनस। अब सुनना बच्चों, अब क्या करेंगे, जिसमें J है जिस रो में, तो ये रो तो यही रहेगा, और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं। बचा कौन कौन सा, A1 A3 B1 B3। एम आई राइट? तो क्या करेंगे ऑर्डर Yes, बच्चों, A1 B3 माइनस B1 A3। पैटर्न समझ में आया? A1 B3 माइनस B1 A3। बच्चों पहले I लिया फिर J लिया, लेकिन साइन माइनस। अभी बताओ क्या लूं, प्लस के कैप लिखूं या माइनस के कैप? plus ठीक है, plus ठीक है, A1B2 प्लस A2B1। प्लस के कैप है ना। और यहाँ क्या लिखूं बच्चों, A1B2 B2 रख लिया, इसको रख लिया है ना। सो A1 B2 एकदम सही बता रहा हूँ, A1 B2 और B1 B1A2। A2। A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये ऑर्डर समझ में आया हमने क्या किया? yes sir, ठीक है बच्चों। अब बताओ कि मान लो किसी में A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप है ही नहीं, तो A3 की जगह क्या पुट करेंगे, 0। 0। जब बच्चों मैं प्रीवियस सवाल पे जा रहा हूँ, प्रीवियस सवाल में हमने बहुत मेहनत करके निकाला था ये। इसको ना मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट, A क्रॉस B है ना, मैट्रिक्स मेथड से। तो बना लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बना लिया। सबसे पहले तो I J और K लिख लिया। बच्चों A क्रॉस B है तो 2 1, और यहाँ क्या लिखूं, 0 यहाँ क्या लिखूं बच्चों, 0 0 0 1 minus 3। बहुत बढ़िया। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आई कैप लिया तो क्या करूंगा, दिस माइनस दिस। तो 1 इंटू -3 -3 -0 बच्चों, माइनस J कैप प्लस लिया तो अब क्या करें, J लिया तो इसको छोड़ दिया, 2 इंटू दिस 0 इंटू 0, -6 -0 प्लस के कैप। प्लस के कैप अगर लिया तो कौन सा करेंगे, दिस 2 into 1 2 minus 0 -0, तो -3 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस 2 के कैप। देखो तो मैच किया क्या, yes sir, मैच कर गया, मतलब हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, दोनों तरफ से निकल लिया। yes sir। अब बच्चों जो दूसरा मेथड बताया, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द सेकंड मेथड, क्यों ये थोड़ा आसान है? ये आसान इसलिए है कि I क्रॉस J कितना होता है ये मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। J क्रॉस I कितना होता है या J क्रॉस K कितना होता है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा तुम्हें याद रखना और गड़बड़ करने का चांस भी है, तो ये सबसे बच जाते हैं। ये फॉर्मेट लिख लो, अपने आप सब आ जाता है। इज इट क्लियर? yes sir 100%। yes sir एक सवाल करें, yes sir एक सवाल करें बच्चों। yes sir बच्चों एक सवाल कर लेते हैं।
अरे बच्चों a इज इक्वल सर टू दे उसका दिया आगे i क्या कैप करेंगे प्लस फिर? 2j कैप प्लस k कैप। b वेक्टर दे दिया बच्चों 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। कैन यू फाइंड a क्रॉस b? a क्रॉस b क्या होगा? जल्दी से निकालो बच्चों। और a क्रॉस b सपोज मैं कहूं कि ये एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है। अगर सपोज आया इतना तो तुम लोग बताना x इजकल टू क्या है, y इजकल टू क्या है, z इजकल टू क्या है। इसका मतलब जैसे अगर हम पिछले सवाल में जाएं, जैसे ये निकाला, अगर मान लो ऐसा आंसर होता तो x के जगह पे क्या बोलता -3, y के जगह पे क्या बोलूंगा 6 और z के जगह पे 2। बच्चों ऐसे ही बताना है। कौन बताता है पहले? मुझे चाहिए मैसेजेस तुम्हारे से, फटाफट लिख के निकालो। और कर रहा हूं मैं इसको अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग को, पॉज। चलो बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इट्स नाइस फीलिंग कि ये बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। आई जे के, मुझे लगता है सबने सही सही सॉल्व किया होगा। और 1 2 1 3 -1 2। बच्चों मैं आई लिख रहा हूं, आई लिखा और इधर दूर लिखा गया है, -1 लिख लेता हूं। 4 और -1 तो ये हो जाएगा 5। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। माइनस जे कैप में देखो तो 4 -3 तो वो जाएगा 1 प्लस के कैप, इसको हटा दिया तो -1 -6 तो -7 तो जाएगा बच्चों 5i कैप माइनस जे कैप और -7 के कैप। सही लिखा क्या बच्चों? सर 5j कैप आना चाहिए ना? एक सेकेंड, ये 2 2 1 2 3 1 3 2 3 + 2 माइनस 5 -3 होगा सर, -1 होगा। ये -1 है ना, -1 तो क्या हो जाएगा प्लस। माइनस तो ये हो गया बच्चों A क्रॉस B। बच्चों ये आ गया आंसर। मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर है, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने सही सॉल्व किया, एक आध बच्चे थोड़ा गड़बड़ किया। इज इट क्लियर? यस तो हो गया, Yes. सीख गए बच्चे, क्रॉस Yes, प्रोडक्ट sir. निकालना सीख गए। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। बच्चों देखना क्या था हमारा पैटर्न, क्या है पढ़ने का, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? Application of cross product. एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। बच्चों एप्लीकेशन में सबसे पहला पढ़ते हैं बच्चों, जब हम A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B एक वेक्टर मिलता है जिसका डायरेक्शंस क्या होता है, A और B के प्लेन से जो बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है ना। कर सकते हैं, we can find vector perpendicular to plane made by the two vector A and B।
मतलब जो भी दो वेक्टर दिया जाएगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं। ए वेक्टर या एन यूनिट वेक्टर कहेगा कि सपोज ए इक्वल टू दे दिया बच्चों आई कैप प्लस के कैप, बी इक्वल टू दे दिया बच्चों 3j कैप प्लस 2k कैप। पूछेगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to plane of A and B। Is it clear? तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम A क्रॉस B निकालेंगे। हमें पता है कि ये जो वेक्टर है ये A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले ये निकालो, क्या आता है फाइंड करो। तो निकालता बताओ, देखो प्रैक्टिस यहाँ पे होते जाएगा। लिख लेते हैं आई जे के, ए क्रॉस बी निकाले बच्चों। आई हो गया 1, जे हो गया 0, ये हो गया 1, 0 3 2। आई लेंगे बच्चों तो -3i कैप माइनस जे क्या हो जाएगा 2 प्लस के 3 - 0 क्या हो गया बच्चों -3i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अब बताओ ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर जो है वो क्या है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों। लेकिन क्या यही आंसर या कुछ और आंसर होगा बच्चों? नो सर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। यस मुझे कहा यूनिट वेक्टर निकालना बच्चों, तो ये वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो आंसर विल बी -3i कैप प्लस -2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई √22। सही आ रहा है ना? देखिए बच्चों आंसर सिर्फ यही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस डाल दूं तो चलेगा? रिक्वायर्ड क्योंकि अगर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी तो है, दोनों हो जाएगा बच्चों, है ना? तो एडवांस वाले बच्चे ध्यान में रखोगे कि मोर देन वन ऑप्शन अगर क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा। यस सर। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक और 48 बच्चे स्टार्ट किए थे और हैं कितने अभी 45। अच्छा एग्जिट नहीं होना है, लास्ट तक क्लास तो करना ही है। तो पहला होगा कि यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा कोई कहेगा कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which is perpendicular to both A and B, can you find? तो अगर यूनिट वेक्टर निकाल लिया बच्चों, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर हो जाएगा, तो उसको मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं। दूसरा बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, टू फाइंड यूनिट वेक्टर, sorry to find area of a parallelogram made by two vector as adjacent side. Is it clear?
यस सर। यस कहोगे सर हाँ कैसे निकालेंगे बच्चों? सर वो क्या लिखा है वेक्टर एज एज एडजेसेंट साइड ए डी ओके सर एडजेसेंट साइड ए बी और दोनों मिलाकर के जो पैरेललोग्राम बना बच्चों उसका एरिया, तो क्या करेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा बच्चों उसका एरिया निकालना है। सो व्हाट यू विल डू, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड विल बी द आंसर। लेकिन अगर कोई पूछे कि बच्चों ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी, अब बताओ सी और डी से जो ट्रायंगल बना, व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल? हाफ सी is the area of half of the parallelogram. magnitude half C of into A into D. B. तो दो वेक्टर अगर दिया हुआ उसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, सी क्रॉस डी निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसको हाफ कर देंगे। क्लियर ना? सर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना? तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, वो तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा ना। यार यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर निकालना है बच्चों तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और हाफ से डिवाइड कर दो। पैरेललोग्राम निकालना है तो वही हो गया। बच्चों बड़ा अच्छा सा सवाल लेता हूं मैं। अगर सपोज बच्चों a इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और b इज इक्वल टू है बच्चों i कैप प्लस j कैप, a और b से जो ट्रायंगल बना है दिस इज टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या करेंगे बच्चों इसको, ए क्रॉस बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी निकालने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या मैं निकालूं ए क्रॉस बी या तुम लोग कर लोगे? कर लेंगे सर। कर ले। बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह छोड़ देना और आंसर्स तुम घर पे करना खुद से प्रैक्टिस के लिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, ये जगह छोड़ के करना। नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए, मुझे याद रहता है कि मैंने क्या पढ़ाया है, भले तुम्हें नहीं याद रहता मुझे याद रहता है। अच्छा बढ़िया सा सवाल ले रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया सा सवाल, दिल खुश हो जाएगा तेरा। अच्छा मैंने पोजीशन वेक्टर कुछ पढ़ाया है क्या? मान लो ये पॉइंट है बच्चों A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और ये है ओरिजिन O। तो क्या मैंने ये पढ़ाया कि OA वेक्टर कितना होगा? यस सर। नो सर। नहीं X I कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू बच्चों ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 i कैप जो भी कोऑर्डिनेट है प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। देखो ये मैंने पढ़ा दिया। कोई पूछा जाए बच्चों कि दिस इज B, ये पॉइंट B, ये सपोज x2 y2 z2, so position vector of B which is OB
क्या लिखूं बच्चों? x2 i cap plus y y2 white j cap plus z. Y2 J cap. बच्चों कभी कभी ना इसको डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? मान लो कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे और चला गया बी पॉइंट पे, ए से बी को मिला देते हैं। काइनेमेटिक्स में सर ने स्टार्ट किया होगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या ए बी वेक्टर निकाल। Yes, sir. कौन सा वेक्टर बच्चों? ए बी। देख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, ए बी वेक्टर। मैं कहूं कि चलो ओ ए प्लस ए बी, ये ट्रायंगल से बताओ तो ओ ए प्लस ए बी क्या हो जाएगा? OB. मतलब ए बी जो हमें निकालना था बच्चों, दैट इज नथिंग बट ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। इज इट क्लियर? ओ बी Yes, माइनस sir. ओ सर ये ए, कर दिया हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा, ओ बी लिखने आता है, ओ ए लिखने आता है, तो ये तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। सर आपने ये बताया था। बता दिया था, तो दोबारा Yes, sir. बताता हूं, बिकॉज हमारे कह रहा हूँ ना कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं। देखो अभी 44 हो गया, 48 49 था शुरुआत में, 4-5 बच्चे निकल जाते हैं, सोचते हैं किसी दिन आ जाए वो भला हो जाएगा उनका। चलो एनीवे बता दिया था तो अच्छी बात है। अच्छा अब सवाल ये है, सर वहां पे माइनस होगा ना, x2 हाँ। माइनस x1 i cap माइनस y2 माइनस j cap के पास। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये लिख लो और कर दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो सवाल ऐसा है, सपोज एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। मान लो ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3,0, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया 5,2,1। सपोज बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया बच्चों कुछ 4,1,2 ऐसा दे दिया। ये 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर ये तीनों पॉइंट को मिला दें, ए बी बी सी सी, ये ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों। Yes, sir. मुझे ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मजेदार सवाल बच्चों, आज सीख लिया, मतलब आज कुछ सीख लिया है, आज बड़ा अच्छा सा सवाल सीख लिया है। और ये तो मैथ के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें सीईटी और जेईई मेन में। बच्चों एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। कहोगे सर आपने तो कहा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? जो 2 वेक्टर से बना, मतलब अगर सब ए बी निकाल लिया और किसी ने ए सी अगर निकाल लिया, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? That means for that we need to find AB vector, we need to find AC vector. Do we know how to find? Yes, क्या sir. मैं जानते हैं हम लोग AB वेक्टर क्या होगा? निर्मिति देवरे क्लास कर रही है क्या अभी? अरे ये क्या होगा, ये तो टाइम हो गया क्या? ये देखो फटाफट निकलने लगे लोग। हम लोग तो एकदम सर। टाइम हुआ नहीं कि एकदम निकलने लगते हो। 1 मिनट, एकदम सिंसियर बच्चे हो तुम लोग। थैंक यू सर।
तू मिहिर मिलना तू, चलो तू तो अभी है, तू निकला ना, तुझे तो पिटाई होगी। मिहिर भाई तू नहीं निकलता है ना? नहीं सर, नहीं निकलता। हाँ चलो। सो ए बी वेक्टर कैसे निकालें बच्चों? क्या कहा था, ए बी कैसे होगा? ओ बी माइनस ओ ए। देखो ये 5 है बच्चों, यहाँ 2 है, तो मैं कर दूं यहाँ पे 5 माइनस 2 3 आई कैप, डायरेक्टली लिखूं? यस 5 सर। प्लस 2 जे प्लस के कैप। 2 माइनस 3 क्या लिखूं, माइनस जे या प्लस जे? और 1 माइनस 0 प्लस के कैप। ए बी वेक्टर लिख लिया बच्चों। और चिशा क्या तू बता सकती है ए सी वेक्टर? अर्चिता कनेक्टेड है, अर्चिता कनेक्टेड है, अर्चिता? Yes, sir. 2 I cap minus 2 J cap 2 आई कैप plus और 2 K cap. माइनस 2 जे कैप, बहुत बढ़िया, और प्लस 2 K cap. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या करेंगे? ए बी क्रॉस ए सी पहले निकाल लेंगे बच्चों, और ये जब निकल गया तो काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बच्चों एक और सवाल लें बढ़िया सा, कि छोड़ दें? यस सर। बच्चों Yes, एक और सवाल लेने का Yes, sir. मन कर रहा है मेरा। बच्चों अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सपोज ये ए है ये बी है, तब तो हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। लेकिन वो दिया रहेगा कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक डायगोनल जो है वो D1 है, और एक दूसरा जो डायगोनल है, दूसरा जो डायगोनल है बच्चों ये है D2। D1 एंड D2 इज गिवन। मुझे निकालना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। दैट मीन्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालें बच्चों? सर वो D1 A और B का सम है और D2 A और B का Different. क्या बात है, ये ओजस बोल रहा है यस क्या? सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। सो बच्चों D1 जो है A क्रॉस B है, और D2 जो है बच्चों, सॉरी D1 जो है A प्लस बी, हमने बताया क्या A प्लस बी, और D2 क्या है? यस सर। यस सर। Minus. A माइनस A माइनस बी। तो एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ कि D1 क्रॉस D2 क्या होगा। ओके, A प्लस बी और क्रॉस A माइनस बी। क्या करते हैं, A क्रॉस A कितना हो जाएगा बच्चों? 0। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? माइनस A क्रॉस B हो जाएगा। B क्रॉस A और B क्रॉस B कितना हो जाएगा? नल वेक्टर, 0 वेक्टर। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस B क्रॉस, सॉरी माइनस है ये, तो B क्रॉस A हो जाएगा। कैन वी से दिस इज 2B क्रॉस A? ये समझ में आई बात? ये आज सीख लिया तो आज तो क्लास डबल सफल हो गया। अब बताना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? D1 Two क्रॉस times. D2 का मैग्नीट्यूड या D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड का हाफ। ट्वाइस Magnitude. ट्वाइस D1 by हाफ हो डबल जाएगा, होगा सर। बिकॉज B क्रॉस A D1 क्रॉस D2 जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड। और ये है क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये वाला पूरा टर्म। तो D1 क्रॉस D2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया। बच्चों ये सवाल सीख लिया आज। एक और कंसेप्ट पढ़ा दें क्या? तो बहुत परेशान करते हो सर। बच्चों तीसरा या चौथा एप्लीकेशन टू फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स।
बच्चों ये वीडियो में देख लेना, टू फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स। तुम्हारा टाइम हो रहा है तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ।